नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद हेमंत में द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। मैं आपका दोस्त हेमंत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के विज्ञान विषय के पाठ 2 की, जो कि है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। जैसे कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हमें आप पढ़ना है सूक्ष्मजीव के बारे में। तो पहली तो क्वेश्चन यही बनता है कि सूक्ष्मजीव होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि आप वातावरण में अपने चारों तरफ बहुत सारे जीव देखते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे जीव हाथी, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ जीव हमारे वातावरण में ऐसे उपलब्ध होते हैं जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हीं जीवों को कहा जाता है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं कहाँ रहते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है सूक्ष्म जीव हैं तो, लेकिन ये रहते कहाँ हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव होता है ठंडी से ठंडी जगह में रह सकते हैं, गर्म से गर्म जगह में रह सकते हैं और दलदली जमीन में भी रह सकते हैं, यानी कि हर जगह पर सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। अब आता है कि सूक्ष्मजीव होते कितने प्रकार के हैं। तो जो है सूक्ष्मजीव को कुछ वर्ग में बांटा गया है, जो कि है जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, कुछ शैवाल और विषाणु। तो जो हमारे सूक्ष्मजीव होते हैं, इनके द्वारा जो है हमें कुछ रोग भी हो जाते हैं, और ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि खराब ही हो। रोग ही अकेले नहीं होते, इससे ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा हमारे वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है। तो दोस्तों, हम कैसे समझते हैं इसे। देखिए, क्या होता है, यदि आपने देखा होगा, आप कभी बाहर जाते हैं, कई जगह पे कचरा इकट्ठा होता है, बहुत बड़े रूप में इकट्ठा होता है। लेकिन जब आप कुछ समय बाद जाते हैं तो देखते हैं उसी समय वो कचरा काफ़ी छोटे टुकड़ों में विघटित हो गया है। आपने सोचा कि ये कैसे होता है। तो ये जो काम करते हैं हमारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वही ये काम करते हैं, जिससे वातावरण में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है, और मृदा को उपजाऊ बनाने में भी इनका उपयोग होता है। मिट्टी को जो उपजाऊता होती है, वो भी हमारे सूक्ष्म जीव उसमें अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहलाते हैं मित्र सूक्ष्म जीव। हमारे मित्र सूक्ष्म जीव का ध्यान यदि हम करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा दही। किस प्रकार से बनता है, दही जो बनता है वो भी सूक्ष्म जीव के द्वारा बनता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है हमारा सूक्ष्म जीव, इसके द्वारा हमारे दही का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे जो जीव होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जो कारगर होते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं हमारे जो होते हैं मित्र सूक्ष्म जीव। और शत्रु सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। शत्रु सूक्ष्म जीव जो वह होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। अब हानि पहुंचाते तो हानि किस प्रकार से पहुंचाएंगे, बीमारियों के द्वारा। जैसे जीवाणुओं के द्वारा होता है टाइफाइड, क्षय रोग। प्रोटोजुआ के द्वारा हो जाता है अतिसार, मलेरिया। और विषाणुओं के द्वारा जुखाम, इन्फ्लुएंजा, इस प्रकार के रोग। विषाणु यानी वायरस, तो इनके द्वारा क्या हो जाते हैं, ये रोग हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, शत्रु सूक्ष्म जीव। मित्र सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। शत्रु सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उन्हें शत्रु सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो सिंपल सा इतना। तो आशा ये जो हमारा इस प्रकार से पढ़ाने का उद्देश्य है, सिंपल वे में, किताब के उसमें यदि मैं आपको पढ़ाऊँ तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक सिंपल वे में समझाऊँ, ताकि बच्चे समझ पाए, उसे अपनी भाषा में लिख पाए। आशा करता हूँ इस वीडियो को बनाने में हमने जो मेहनत की है वो आपको पसंद आई होगी। निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।